लेने के लिए आ जाते हैं, बस वोट के लिए आ जाते हैं, बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। बच्चे कोठी में भाई कोठी में करते हैं, बर्तन मांजते हैं, और कैसे कमाई होगी। वोटर लिस्ट बनवाने के लिए गए आम आदमी पार्टी के पास वहाँ ओम बिहार में, तो ये घूस मांगता है 200 यूनिटों से फालतू है वो, मतलब सरकार के तरफ से, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। क्या कहें सरकार को, सर गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम होगा तो वोट लेने के लिए तैयार हो जाएगा गली गली कुत्ते की तरह, और देने के लिए कुछ नहीं। एगो मतलब वोटर लिस्ट बनाने के लिए वहाँ जाता है 1000 रुपया मांगता है। बिजली बिल कहता है नहीं है, फ्री नहीं है, हमको बिजली बिल लगेगा। आप लोगों ने बताया नहीं कि भाई सरकार तो फ्री में दे रही है, फिर पैसे किस बात के ले रहे हैं? हम बोले थे सर सरकार फ्री में दे रहा है, तो आप पैसा किस बात के ले रहे हैं? कहते नहीं हम फ्री में नहीं, रहना है तो रहो और नहीं तो खाली करो। यहाँ कोई फायदा नहीं है, गरीब आदमी अगर वहाँ मिल जाए रोजगार तो यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ेगी। अब मजदूरी भी है 400-500 रुपये, उसमें क्या कमाएंगे? 8-9 घंटा दिल तोड़ मेहनत करते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, हमें वोट दो, सब हमारा भारत सरकार है, ये करो, तो हमें क्या, हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। जनता चौपाल की टीम आज एक ऐसे मुद्दे को टटोलने के लिए पहुंच चुकी है जो चुनावी मुद्दों में कहीं ना कहीं ये शामिल नहीं होते। लगातार हम में से हर शख्स इन रिक्शों पर सवार होता है, लेकिन इन रिक्शे वालों की कोई बात नहीं करता। चुनावी मुद्दे में ना इन्हें कोई तोहफा दिया जाता है, ना कोई नेता इनकी खैरियत जानने पहुंचते हैं। कुछ रिक्शा चालक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? हो गया 6-7 साल। ये बताइए चुनाव का इस वक्त माहौल है, ऑटो वालों के लिए तोहफा देने की दिल्ली सरकार बात कर रही है, बस ड्राइवरों के लिए बातचीत होती है, लेकिन आप लोगों के लिए कहीं कोई खबर देखनी? कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे लिए खबर देखने वाला। रिक्शा चलाता हूँ, अपना पैदा करता खाता हूँ, बाल बच्चों को खिलाता हूँ, बस शाम को बस सो जाता हूँ, और क्या। कोई नेता क्यों, क्या लगता है आपको कि सब नेता कहते हैं कि हम गरीबों का भला करेंगे, है ना, गरीबी मिटा देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, तो आएंगे अंकल जी आपसे बातचीत करेंगे। तो ये बताइए चुनाव में हमने देखा कि नेता आते हैं, मिल लेते हैं, कोई रिक्शा वाला मिलता है उससे चाय पी लेते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बस वोट के लिए आ जाते हैं, बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। अच्छा ये बताइए वोटर कार्ड है आप लोगों के पास दिल्ली का? दिल्ली का नहीं है, मेरा उत्तर प्रदेश का है जी। अच्छा 6 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। हाँ। कोई बनाया नहीं आधार कार्ड है। कई बार गया ऑफिस में, कोई 500 लेगा, कोई 700 लेगा, कोई 1000 लेगा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा दिल्ली में जहाँ रह रहे हैं कितना किराया देना पड़ता है आप लोगों को मकान का? मेरे को 6000 रुपये देना पड़ता है। अच्छा फैमिली के साथ। अच्छा हाँ जी। और एक रिक्शे की यदि मैं एक एवरेज बात करूँ एक रिक्शा चालक की, तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है तकरीबन? 300 हो जाए, 250 हो जाए, जैसा सवारी मिल जाए वैसा। तो महीने का लगभग 9000 रुपये। 9000 रुपये, हाँ समझ लो। और इस रिक्शे की कीमत कितनी होती है? रिक्शे की कीमत है 18,000 रुपये। हाँ जी। 18,000 रुपये रिक्शे की कीमत और 9,000 रुपये महीने की कमाई। हाँ। सुबह कितने बजे निकल जाते हैं आप लोग? सुबह 7, 8, 8, 8:30 पे। शाम को कितने बजे तक चलता है? शाम को 5-6 बजे में, रात को नहीं चलाता हूँ जी। अच्छा हाँ। तो ये बताइए क्या लगता है आपको कि ये नेता आखिर सुनते क्यों नहीं रिक्शे वाले? क्या आप लोग वोट बैंक नहीं है क्या, इस वजह से कोई आप लोगों की बात नहीं करते? जैसे आपने बताया कि रिक्शे वाले जो कमेटी एक बार बांध लें तो हो सकता है, हर काम हो सकता है भाई। अब जब कुत्तों में सलेम होगा जभी तो गंगा नहाएंगे, जो कुत्तों में सलेम ही नहीं होगा गंगा कहाँ से नहाएंगे। अच्छा इस मैं पश्चिमी दिल्ली में इस वक्त खड़ा हूँ, जनकपुरी से उत्तम नगर जाने वाली सड़क है डाबरी से जिसे कहते हैं। कितने रिक्शा चालक होंगे दिल्ली में एक एवरेज यदि बात आप लोगों के हिसाब से कितने लोग होंगे लगभग? एक आंकड़ा कम से कम 100-150 आई हैं ये मेरी गैरेज में। अच्छा इधर आसपास के इलाके की बात? हाँ 100-150 रुपये, 100-150 से मेरे गैरेज की बात कर रहा हूँ। तो पहले लाखों की तादाद होती थी रिक्शे वालों की, अब ज़्यादातर लोग ई रिक्शा ले लिया है लोगों ने। बैटरी वाला चलाते हैं वो भी बंद कर रहे हैं, वो भी पकड़ लेते हैं, बेचारा चलाता ही नहीं, अपना गैरेज में खड़ा है, किया हुआ है, और क्या। तो कैसे गुजारा होता है? 9,000 रुपये की कमाई महीने में, कुछ बच्चे पैदा करते हैं और क्या करते हैं। बच्चे कोठी में भाई कोठी में करते हैं, बर्तन मांजते हैं, और कैसे कमाई होगी, और क्या, ऐसे गुजारा कर रहे हैं, और क्या। आप बताइए ये कह रहे हैं भाई साहब कि 9,000 रुपये की लगभग कमाई है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, कैसे मैनेज होता है, कैसे जीवन यापन चलता है आप लोगों का? अब देखिए मैं चलता है तो 3-4 मतलब जैसे परिवार हुआ काम कर रही है, हम हैं, लड़का कर रहा है काम, तो उससे थोड़ा मेंटेन हो जाता है, लेकिन लेते के बराबर बचत नहीं होती, कुछ बचत कुछ नहीं है। यानी कि 6,000 रुपया तो मकान किराया चला गया, ठीक है, 200 रुपया रोज, उसके बाद 250-300 रुपया घर में खर्चा।
मीडियम में खाएंगे तो, और थोड़ा मीट मछली और खाएं तो 400-500 रुपया पड़ जाता है। तो हम लोग मीडियम में चलते हैं भाई, गरीब आदमी है, क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ का वोटर ID कार्ड वगैरह है आप लोगों के पास? मेरे पास आधार कार्ड है दिल्ली का, अच्छा लेकिन वोटर लिस्ट नहीं है। अच्छा वोटर लिस्ट बनवाने के लिए गए आम आदमी पार्टी के पास, वहाँ ओम बिहार में, तो ये घूस मांगता है। पैसा मांगते सब। अच्छा हाँ, तो कहाँ से भाई हम लोग गरीब आदमी पैसा देंगे। अच्छा, ये बताइए, सरकार ने जो दिल्ली सरकार ने, आपने ओम बिहार इलाके की बात करी, जहाँ किराए पे रह रहे हैं, मकान मालिक दे रहा है फ्री बिजली, फ्री पानी? नहीं, अच्छा वो छोटा सा वो मीटर लगा रखा है, ठीक है। 200 यूनिट से फालतू है वो, मतलब सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, बिजली का भी बिल देना पड़ता हाँ। है? क्या कहता है मकान वाला? आप लोग कभी कहते नहीं है कि भाई सरकार कह रही है कि फ्री का बिजली बिल है? वो कहता है हम नहीं जानते, तुम्हें रहना रह नहीं तो जा। अच्छा, हाँ उसके पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, पैसा देना पड़ता है। वो अपना अलग से यूनिट बना रखा है, वो छोटा वाला नहीं आता है, वो लगा रखा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को रिक्शा और चालकों को यूनियन वगैरह है दिल्ली में? जैसे ऑटो वालों की यूनियन है, बस वालों की यूनियन है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, रिक्शा वाला को कोई यूनियन नहीं है। कोई नहीं सुन रहा किसी की? अच्छा, मतलब आप लोग रोज मेहनत करते हैं, कमा रहे हैं और चल रहा है बस किसी तरह से गुजारा? हाँ, बस यही। अच्छा, आपको पता है सरकार फ्री राशन दे रही है रिक्शा चालकों को या गरीबों को? कभी मिला है राशन यहाँ या गांव में? हम लोग को कुछ है ही नहीं यहाँ पर, न राशन कार्ड है और न वोटर लिस्ट है। आधार कार्ड बनवा रखे हैं हम लोग दिल्ली का, वो भी पैसे दे के। अच्छा, कितने पैसे दिए थे? 250 रुपया 2 मियाँ बीवी को बनाए थे। कौन से गांव के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कितने परिवार रह रहे हैं दिल्ली में आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर हम हैं, 2 लड़की है, एक लड़का है। एक लड़का तो गुजर गया, एक लड़का है, 2 लड़की है, 2 मियाँ बीवी है। तो बस किसी तरह से काम धाम करके बस गुजारा चल रहा है? गुजारा चल रहा है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली जैसे हाईटेक शहर में रहते हैं, तमाम लोगों का बोझ उठाते हैं आप लोग, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। क्या कहें सरकार को? सरकार को 3 बच्चों का बना है आधार कार्ड, 3 बच्चों का बना है। यहाँ पैसे दे के 1700 रुपये लगे थे, अच्छा, तो 3 बच्चों को बनाया था, स्कूल में एडमिशन कराया था इसमें, सरकारी वाले में। ये नहीं, ये पंखा रोड पे इनका एडमिशन कराया था मैंने। अब इस समय तो गांव गए बच्चे, आने वाले हैं। अच्छा, तो 3 बच्चों का तो बन गया। मेरा मियाँ बीवी का यूपी का है। हाँ, तो ये बताइए, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? भाई सरकार आप लोगों की सुनती नहीं है, या एक तरीके से अंतिम पंक्ति में खड़े हैं आप लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सरकारी फ़ायदा नहीं मिल रहा, बस जिए जा रहे हो, सुबह शाम रिक्शा चला रहे हो, उससे कमाई चल रही है, एक दिन रिक्शा नहीं चला तो कमाई बंद। कमाई बंद, और क्या। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ मांग है आप लोगों की, सुनी जानी चाहिए? मेरे रिक्शे वालों को भाई थोड़ा बहुत मदद कर दें तो अच्छा है। वो सुनता ही नहीं है, तो क्या मांगे हम? आपका आगू में बोल दिए कि सरकार दे देगा, लेकिन वो पीछे मुड़ जाता है। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। ये इलेक्शन के टाइम होगा तो वोट लेने के लिए तैयार हो जाएगा, गली गली कुत्ते की तरह, और देने के लिए कुछ नहीं। एगो मतलब वोटर लिस्ट बनाने के लिए वहाँ जाता है, 1000 रुपया मांगता है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली का। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम तो हो गया, हमें बहुत दिन हो गया दिल्ली में, 74 से हम दिल्ली हैं। अच्छा, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड है। अच्छा, दिल्ली का आधार कार्ड है, ऐसी नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम आज तक नहीं हुआ है। क्या इसी वजह से रिक्शा चालकों की ज़्यादातर का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, या सुनती नहीं सरकार? क्या लगता है आपको कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट बैंक आप लोग है नहीं, इसलिए सरकार सुन नहीं रही कि ठीक है जैसे मर्जी रह रहे हैं, हमें क्या मतलब है? अब तो सरकार की मर्जी है भाई साहब, क्या करूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो एकदम गनगुआर की तरह हूँ भाई, गरीब आदमी, जो चाहे वो मसल देता है। हम लोग को कौन सुनता है? पैसे वाला अगर सब सुनता है। अच्छा, ये जो ई रिक्शा वगैरह दिल्ली में चली है, सवारियों पे फ़र्क पड़ा आप लोगों पे? क्योंकि बसें भी महिलाओं के लिए फ्री है, सवारियों में कुछ कमी आई है या जैसा पहले था वैसे ही चल रहा है? नहीं, हम लोग को तो कमाई में फ़र्क पड़ गया ना। पहले था ई रिक्शा नहीं चलता था, 400, 500, 600 कमाई हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब से ई रिक्शा चलाया है केजरीवाल, जब से केजरीवाल आया है, जब से ई रिक्शा चलाया है, पहले तो बंद हो गया था कि ई रिक्शा, बच्चा जल गया था एक, उसमें भी ये बंद हो गया था, लेकिन केजरीवाल जब से आया है तब से रिक्शा चालू कर दिया वो। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बहुत सारे सवारियों से बातचीत करते रहते हैं, कई सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, दिल्ली का माहौल क्या लगता है आप लोगों के हिसाब से? कौन आ सकता है दिल्ली में? अब देखिए, ये हम कैसे कह सकते हैं कौन आएगा नहीं आएगा, जिसका सत्ता होगा वो आएगा। अच्छा, हाँ, और कभी बातचीत होती है उन लोगों से? ना कोई किसी से बातचीत नहीं हम लोग। आपको क्या लगता है भाई साहब, कौन आ रहा है?
मेरे को तो ये लग रहा है बीजेपी के अलावा यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी मशीन बना रखी है, किसी का बटन भी दाबना अच्छा। वो आएगा उसी में। ये किसने कहा आपसे कि मशीन खुद की बना रखी है? अब जो बोल रहे हैं लोग तो वही तो बात है। हाँ। देखो बीजेपी के अलावा दिल्ली की सरकार तो बीजेपी की होगी। अच्छा। हाँ, हो सकता है गारंटी नहीं है। कांग्रेस भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जिसका जैसा माहौल बनेगा वैसा भी आ सकता तो है। आप लोगों के लिए कोई कुछ करेगा? मान लीजिए कोई पार्टी जो मेरे लिए करेगा उसी के लिए हाजिर हूँ। आपको क्या लगता है? हम लोग को क्या लेना उनसे? एक सिर्फ सहारा, रोड अच्छा हो। आज अब ऐसे खड्डे 20 साल पड़े से हुए ये रोड पर ये कुमार कॉलोनी क्या खराब है, लेकिन आज तक कोई नेता नहीं करवाया ठीक। खींचते खींचते दम निकल जाता है, सांस चलने लगती है रिक्शा। आज तक कोई नेता नहीं किया। ऐसा रोड बना हुआ है कि 2 सवारी जुगर बैठा लो 3 तो खींचते खींचते रिक्शा दम निकल जाता है। ऐसे खड्डे पड़े हुए हैं। हम लोग को क्या चाहिए सरकार? हमको क्या चाहिए ना? हमको रोटी चाहिए अपना। हाँ, हम तो मेहनत करके खा ही रहे हैं, लेकिन रोड हम लोग के लिए तो रोड चाहिए, पानी का सुविधा चाहिए। अब वो सरकार मतलब ये मतलब कि किराएदार को जो बिजली बिल लेता है मकान मालिक सब, उसके लिए कार्रवाई करे वो। इस पर भी कार्रवाई करे जो मकान मालिक तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या लूटने का काम कर रहे हैं। हाँ, लुटने वाला ही काम हो रहा है और क्या हो रहा है? ये सरकार फ्री दे रही है, मकान मालिक नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है। मकान मालिक से बोलो तो वो तो कहते हैं, खाली कर दो भाग जाओ। वो कहता है मकान खाली कर। क्या नाम है भाई साहब? मदन पासवान कब से रिक्शा चला रहे हैं मदन जी? चलाते हैं करीब 20-22 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाला हूँ। 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम है आपका दिल्ली में? नाम हमारे नहीं है, लेकिन मेरे पत्नी का नाम है। पत्नी का नाम है। अच्छा, तो सरकार जो योजना चला रही है कुछ है उस बारे में जानकारी? फ्री राशन बांटती है, मिलता है राशन आप लोगों को महीने में? हम महीने मिलता है राशन। अच्छा, तो अभी यहाँ दिल्ली में किराए पर रहते हैं? किराए पर रहते हैं। तो जो दिल्ली सरकार की तरफ से 200 यूनिट फ्री और पानी फ्री, इसका मकान मालिक बिल वगैरह तो नहीं लेता है? इसके बारे में कोई जानकारी? बिजली बिल ले लेता है। अच्छा, क्यों? कहता है कि ना, कहता है सरकार बिजली बिल फ्री है, लेकिन तो भी मकान मालिक बिजली बिल कहता है नहीं फ्री नहीं है, हमको बिजली बिल लगेगा। आप लोगों ने बताया नहीं कि भाई सरकार तो फ्री में दे रही है, फिर पैसे किस बात के ले रहे हैं? हम बोले थे सरकार फ्री में दे रहा है तो आप पैसा किस बात के ले रहे हैं? कहते नहीं हम फ्री में नहीं, रहना है तो रहो और नहीं तो खाली करो। अच्छा, एक अभी कुछ रिक्शा वालों से बातचीत हो रही थी, कह रहे बस 300-400 रुपये रोज के कमा ले। तो कैसे गुजारा चलता है आप लोगों का 300-400 रुपये रोज कमाने में? रोज चलाने में कुछ बेटे के वाले कुछ कम हुआ है न, तभी है से 300-400 रुपया कमाता है तो 200 रुपया प्राप्त था। अच्छा, तो कैसे गुजारा चलता है फिर पूरे महीने का? किस तरह से रहते हैं आप लोग यहाँ पे? दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं तब गुजारा करते हैं, नहीं तो मियाँ बीवी नहीं कमाएंगे तो गुजारा नहीं चलेगा। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम गरीबों के लिए बहुत भला करते हैं। आपको लगता है बीते 5 सालों में जिसकी सरकार रही है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी सरकार, आप लोगों के लिए कोई बात हुई? हमने देखा कि ऑटो वालों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, पैसे देंगे, वर्दी के लिए पैसे देंगे। रिक्शा वालों को कोई सुनता है? बीते 5 सालों में आपको लगता है कोई सरकार सुन रही थी आप लोगों की? नहीं, रिक्शा वाले में तो कोई सरकार नहीं सुनाई, कोई योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई योजना का लाभ नहीं मिला। अच्छा, क्यों क्या लगता है क्यों रिक्शा वालों की अनदेखी हो जाती है? क्या यूनियन नहीं है या सरकार सोचती है ठीक है इनकी तादाद कम है, इन्हें छोड़ दिया जाए कोने में, कोई बात नहीं? नहीं, ये कोई यूनियन ही नहीं है इसका। कोई यूनियन नहीं है, जाए छोड़ेगा कहाँ से? रोड पर चलते हैं, कोई पुलिस वाले करते हैं परेशान, या कोई कमेटी वाले कभी दिक्कत करते हो? कमेटी वाले रिक्शा है ना, पासिंग बना हुआ है तो ठीक है, और नहीं पासिंग है तो ऐसे उठा के लेके चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारे लोगों को बताइए जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, ये पासिंग का क्या चक्कर है दिल्ली में? हमने कई बार देखा है कि एमसीडी वाले रिक्शा हटा ले जाते हैं, फिर छोड़ने के एवज में पैसे मांगते हैं, चालान किया जाता है। क्या है सिस्टम ये पासिंग का? जरा दर्शकों को बताइए, जरा समझाइए हमें। अब ये कहता है रोड पर चलेगा तो पासिंग बना हुआ अपना रिक्शा है तो, अच्छा, और नहीं पासिंग रहेगा तो उठा के ले जाएंगे। तो पासिंग के लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है एमसीडी से? हाँ, एमसीडी से बनाने पड़ता है, 1100 रुपया लेता है तो पासिंग बना के देता वो हर महीने का या एक बार का? नहीं, 5 साल की। 5 साल के लिए 1100 रुपये देने हैं? 1100 रुपये। अच्छा, उसके बाद एमसीडी नहीं हटाएगी? नहीं, तब नहीं हटाएगी। अच्छा, तो वो आसानी से बन जाता है या उसमें भी खर्चा पानी सेवा पानी करनी पड़ती है? हाँ, खर्चा पानी हो ले लेता है कब से 1100 रुपये। अच्छा, हाँ, 1100 रुपया देंगे, आधार कार्ड या फोटो देंगे तो बनवा के हमको देगा। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में अभी चुनाव चल रहा है, पता होगा आपको? केजरीवाल जी की सरकार है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है किसका माहौल चल रहा है दिल्ली में? कौन आएगा आपकी बार? हम कि यार आप तो मतदान है, जो सरकार आ जाएगा। फिर भी आप लोग इतने लोगों के बीच रहते हैं, कई गली मोहल्लों का आप लोगों का चक्कर लगता है, कई तरीके के लोग मिलते हैं। क्या लगता है कि कौन आ सकता है? किसकी हवा चल रही है? हवा तो चल रही है अभी तो बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की। अच्छा, वही हवा चल रही है। अच्छा, लगता है बीजेपी वाले आ जाएंगे?
अब ये भगवान का मर्जी है, कहीं भगवान अच्छा चलिए, सरकार किसी की भी आए, क्या लगता है कौन सी मांगे आप लोगों की होनी चाहिए, कौन सी मांग सरकार सुने? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, जो जिसकी भी आए अगले बार? सरकार क्या है, रिक्शे वाले की देखभाल करेगा वही अच्छा है। जैसे ऑटो वालों को कुछ मिल रहा है, वैसे आप लोगों को भी कुछ साल में मिले, सरकार सुने। हाँ, तो हम लोग रिक्शा वाले क्या है, रिक्शा 200-250 की मजदूरी कमाते हैं, तो कुछ हम लोग खाता में पैसा मिलना चाहिए, तब न पूछेंगे सरकार है। क्या नाम है अंकल जी आपका? अशोक। अशोक जी, ये बताइए, हमने देखा है कि चुनावी टाइम में सबके लिए घोषणाएं होती है, लेकिन इन रिक्शा वालों के लिए कोई घोषणा नहीं होती, कोई इनकी पूछता नहीं। क्या लगता है आपको, ऐसा आखिर क्यों इन रिक्शे वालों को छोड़ दिया जाता है बेसहारों की तरह? ऐसा ही है, गरीब आदमी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वोट बैंक नहीं है इसलिए? ना वोट बैंक नहीं है इनका। गरीब आदमी है, बाहर से आए हुए हैं कमाने के लिए, इनको मिलते हैं, दिल्ली से भगाना है इनको, वही हिसाब है इनका। अच्छा अंकल जी, किसका माहौल लग रहा है आपको अब की बार, कि कौन आ सकता है? आने को तो हुआ तो केजरी उसकी है, कमल की। अच्छा, बीजेपी वालों की? अच्छा, बीजेपी वालों की है। हाँ। वैसे तो आना चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए। काम वाम किया है केजरीवाल ने? करा तो है, बिजली के बिल भी माफ़ करे उसने, हाँ। और बहुत से काम करे, पानी का बिल भी है। हाँ, तो ये बताइए कि अब ये रिक्शा वाले भाई साहब कह रहे हैं कि पानी का जो है, बिजली का हमें कोई खास फायदा नहीं मिलता, मकान मालिक तो हमसे ले लेता है जबरन। वो तो लेता है, इनसे लेता ही लेता है, वो लेता ही लेता है, बिजली का भी लेगा, पानी का भी लेगा। पर ऐसे मकान वालों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना? कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। तो इन बेचारों को एक तरीके से कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दवाया किराया भी महंगा, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, 8% 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं। अच्छा, 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं? 8 रुपये यूनिट, 6 रुपये है वो, 8 9 रुपये जहाँ दाव लगता है काट लेते हैं इनको। तो लगता है ऐसे मकान मालिकों पर एक्शन होना चाहिए। हाँ, एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जतन महतो। क्या करते हैं जतिन जी आप? हम लोग दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोगों की यदि हम बात करें, रिक्शा वालों की तो भाई सरकार नहीं सुने, आप लोगों के लिए सरकार की कोई योजना का लाभ मिला है बीते 5 साल में? कोई लाभ नहीं है, अच्छा। कोई लाभ नहीं है। तो आप अभी बता रहे थे कि 8 रुपये यूनिट आप लोगों से भी लेता है मकान मालिक? मकान मालिक 8 रुपये यूनिट लेता है, पानी बिल लेता है। तो आप लोग कहते नहीं कि भाई सरकार तो फ्री हम दे कहते हैं, आपको बोलता है कमरा खाली करो, तो मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, अगर कोई आप मकान मालिक को आपको बोलेंगे तो वो बोलता है कमरा खाली करो। अच्छा, मजबूरी में देते ही है। आप कहाँ जाएंगे बीवी बच्चा लेके? कितने साल से रह रहे हैं दिल्ली में? हम यहाँ 8 साल से रह रहे हैं करीब। तो वोटर लिस्ट वगैरह है दिल्ली का आप लोगों का? जी नहीं, मेरा बिहार का है। अच्छा, हाँ, तो सरकार की कोई योजना वगैरह का लाभ यहाँ नहीं मिल रहा? कोई नहीं। कोई फ्री राशन जो हर महीने बांटा जाता है वो भी नहीं मिल रहा? न वो तो मेरा गांव का राशन कार्ड है, उसमें अच्छा मिलता है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ लेकिन कोई फायदा नहीं है? यहाँ कोई फायदा नहीं है, गरीब आदमी को मोने यहाँ देखो, अब मान चलिए अभी 2 महीना से बैठा हुआ, हम लोग बैठे हुए थे पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, पोल्यूशन लगा दिया, गरीब आदमी रोड पे भीख मांग रहा था, उसका क्या फायदा हो रहा? अच्छा, इस पॉल्यूशन की वजह से तो ग्रैप लगा होता दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी। तो इन दोनों काम धंधा बंद होता तो फिर बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत होता है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, चाहे सरकार किसी की भी आए? सरकार किसी से है, बस हम लोग को मजदूर को, रिक्शा वाले देखो, अभी रिक्शा 5 नंबर अभी रिक्शा चलाते थे, 5 नंबर वाला रिक्शा पकड़ लेता है, तो गरीब आदमी क्या करे बताओ? या तो चोरी करेगा तो वही करेगा वो, क्या करेगा? गलत पर दोनों ही केसेस में जेल तो जाना पड़ेगा, कार्रवाई हो पड़ेगा। हाँ। तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप ही बताइए, आप मीडिया के हैं तो आप ही बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैं काम काज को लेकर भी दिक्कत है, अपने राज्य में रोजगार नहीं मिला, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी कुछ खास कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई साहब, कुछ और लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ और रिक्शा चालक है हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम विकास है। बताइए। सर ये रिक्शा वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम लगता है सर, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब सारे रिक्शे चला रहे हैं, गरीब इंसान है, बाहर से आए हुए हैं, मैं भी बाहर के आया हुआ रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी रहता हूँ, बदायूं। अच्छा, ठीक है, यहाँ दिल्ली में मजदूरी कर रहा हूँ मैं भी। सर मेरे को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। DTC बस वाले कहते हैं अगर कभी टिकट जेब से निकल जाता है या गिर जाता है तो चेक इन वाले पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई टिकट तुमने लिया ही नहीं, आप फ्री आ रहे हो। तो सर कहते हैं उसका 200 रुपये फाइन किस चीज़ का? भाई बताओ, 10 रुपये का टिकट है, ये 200 रुपये लेते किस चीज़ के लिए लेते हैं? मैं सरकार से ये विरोध करूँगा, इस चीज़ का समाधान निकाले। अगर कोई जेब से अपने फ़ोन निकाल रहा है या पर्चे निकाल रहा है, या जल्दी में नहीं ध्यान दे पाया, या वो अगले स्टेशन से चढ़ा दूसरे स्टैंड पर पकड़ लेते हैं उनके लिए। तो बहुत सी जगह पर अब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट टिकट भी आजकल स्मार्ट में क्या होता है, ये कभी ना गलत वो रूल पकड़ लेता है। अच्छा, तो उसमें भी ये कहते हैं आपने गलत डायरेक्शन क्यों डाला? कोई अनपढ़ जमा है, अगर वो 10 या 12 हज़ार का फ़ोन चला रहा है, उसको नहीं पता है। आजकल हम जैसे ले लेते हैं गरीब इंसान, तो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? तो वो कहते हैं आपने गलत क्यों डाला, तो उस पर भी 200 रुपये फाइन मारते हैं। अच्छा, ये बताइए किसकी हवा लग रही है? आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं,
उत्तर प्रदेश के लोग तो सियासत में माहिर होते हैं, दिल्ली में किसकी आबो हवा लग रही है, कौन आएगा, कौन रिपीट करेगा? अब देख बीजेपी आना चाहिए। वैसे तो बीजेपी ने बहुत फ़ायदा किया है पहले से। मेन चीज़ क्या है, क्या मेन चीज़ क्या है, सब चीज़ अच्छी होती है। अब क्या है, इंसान को बहुत दिक्कत भी हुई शुरू में जब लॉकडाउन लगा था, बहुत सी सारी परेशानियों से दूर हुए। हम यहाँ से दिल्ली से पैदल गए अपने गाँव, हमें बहुत दिक्कत परेशानी हुई। तो ये गलत चीज़ है सर, इसको न्याय मिलना चाहिए। ये सब कहते हैं कि अरे हम गरीब इंसान क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आप योगी जी की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, योगी जी का ठीक चल रहा है? हाँ, योगी जी का ठीक चल रहा है, रोजगार वगैरह ठीक है? ठीक चल रहा है, वहाँ पे गुंडागर्दी कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा है। पर ये ना बड़ी समस्या हमने देखा है कि यूपी बिहार वालों को यदि अपने अपने राज्य में रोजगार मिल जाए तो शायद दिल्ली में ना उन्हें आना पड़े। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर वहाँ मिल जाए रोजगार तो यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ेगी। अब मजदूरी भी है, 400-500 रुपये, उसमें क्या कमाएंगे? 8-9 घंटा दिल तोड़ मेहनत करते हैं, दिन भर कसी चलाते हैं। अच्छा, आपके राज्य में यदि योगी जी नौकरी दे दें या रोजगार अवसर करा दें तो फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा? तो आपको हम यहाँ आके क्या करेंगे? हमें घर पे सेफ्टी मिल रही है तो यहाँ आने की भी जरूरत क्या है? इससे ज़्यादा तो निवेदन करेंगे, हमें वहाँ मिल जाए तो और बेस्ट है। दिल्ली का आदमी को यही रोजगार मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ आदमी कहता है तो इनको वही चीज़ वोट मांगने आ जाते हैं, हमें वोट दो, सब हमारा भारत सरकार है, ये करो। तो हमें क्या, हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई अभी तक कुछ है। सब गरीब लोगों को कहते हैं कि अरे बच्चों के लिए पैसे मिल रहे हैं शादी ब्याह में, कहीं कुछ नहीं मिलता, सब झूठ बोलते हैं। हमें तो आज तक नहीं मिला है। मैं इतनी उम्र 18-20 साल मेरी उम्र हो गई, मैं देख रहा हूँ कभी किसी को कुछ नहीं है। कहते हैं गरीब इंसान को इसको यहाँ जाओ, विकास भवन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सारी बातें करते हैं, ये सब सारे झूठ बोलते हैं ये। ठीक है, किस चीज़ का लाभ नहीं मिलता है बंदे के लिए। ये क्या नाम है आपका? नेहा नाम है मेरा। नेहा जी, ये बताइए, दिल्ली सरकार लगातार ना हर ऑटो वालों के लिए, बस ड्राइवरों के लिए घोषणाएं कर रही है, पर आपने भी कभी न कभी रिक्शा में सवारी की होगी। इन रिक्शे वालों के लिए कोई सौगात नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, इनको जो है कहीं ना कहीं सरकार इनकी अवहेलना कर रही है, इनकी सरकार सुन रही है। क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है हाँ, रिक्शे वालों की कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए। सरकार कहती है हम रिक्शे वालों की सुन रहे हैं, अगर रिक्शे वालों की सुन रहे हैं तो उनको क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? रिक्शे वाले क्यों फिर पीछे हट रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ? जब देखो रास्ते में बोल देते हैं रिक्शे आज नहीं चलेंगे। स्ट्राइक क्यों हो रही है? अगर रिक्शे वाले सेटिस्फाइड है तो स्ट्राइक होनी नहीं चाहिए। अभी बस वालों ने स्ट्राइक करी, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। गरीब इंसान आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उनको दबा दिया जाता है। मगर कहते हैं ना कि गरीबों के लिए हर कोई नहीं तो भगवान है। आज नहीं कल तो होगा। सरकार कब तक रहेगी? सरकार कभी ना कभी तो बदलेगी ना, उनका भी समय आएगा। आज नहीं रिक्शे वालों का आ रहा है, कल ज़रूर आएगा ना। वक्त ऐसा है जो हर कुछ बदल देता है। मैम, ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि मकान मालिक हमें फ्री जो बिजली मिलती है, पानी मिलती है, उस पर भी रेंटल वसूलना शुरू कर। बिल्कुल, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मकान मालिक चाह रहा है तो वो पानी का भी ले रहा है, बिजली का भी ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 6,000 10,000 दिल्ली में कोई भी रह रहा है तो बिजली बिल तो दे रहे हैं। और रिक्शा वालों के लिए तो और मजबूरी है, कोई क्योंकि चाहता नहीं है कि बहुत से हम ही लोगों को देख लो, जैसे रिक्शा किराए पे लगते हैं तो 100 रुपये पर डे देता है। रिक्शे का 300 रुपये किराया जाता है, 100 रुपये जहाँ पे लगाते हैं पार्किंग में वहाँ जाता है। तो रिक्शे वाले कमा क्या पा रहे हैं? इस टाइम पे हर जगह पे कंपटीशन है, रिक्शा वालों को रिक्शे वाले से कंपटीशन है। क्योंकि दिल्ली में आजकल देख रहे हैं ई रिक्शा कितने बढ़ गए हैं। तो हर चीज़ में वो है कि हर जगह में प्रतिस्पर्धा है कि वहाँ पे कंपटीशन है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अच्छा मैम, ये बताइए, दिल्ली में हमने देखा है कि जो महिलाओं की फ्री यात्रा हो रही है या बिजली पानी केजरीवाल सरकार फ्री दे रही है, इसकी बड़ी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई फ्री में नहीं बांटना चाहिए, इससे सरकार को नुकसान होता है। आपको लगता है कि ये महिलाओं के फ़ायदे की चीज़ है, सरकार ने ठीक किया है, या फिर सरकार को इससे नुकसान हो रहा है? क्या सोचती हैं आप? सरकार को कैसे नुकसान हो रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। अगर महिलाओं के लिए फ्री करी है तो पुरुषों भी तो चढ़ते हैं बसों में, उनसे तो पैसे लिए जाते हैं। मैं अभी स्ट्राइक के टाइम पे देखा था कि ब्लैक में बसें चल रही थी, मैंने भी उस पर सर्विस कर, मैं भी उसमें गई, पर किराया तो वो ले रहे हैं, हमसे नहीं ले रहे हैं तो सबसे ले रहे हैं। भाई जहाँ मन करता है वहाँ रोकते, नहीं मन करता नहीं रोकते हैं, बस खड़े रहो। कभी स्टैंड से आगे रोकेंगे, कभी स्टैंड से पीछे रोकेंगे। कभी किसी को अगर अर्जेंट होगा तो वो बस के पीछे भागता है, या बस कभी रुकती नहीं है। अपने मन मुताबिक हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है इसमें? अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल सरकार को ओवरऑल लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप तो महिलाओं को उन्होंने 2100 रुपये और 1000 रुपये पर महीने देने की बात कही है। मेरे साथ तो कोई केजरीवाल का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, ना मैंने देखा उनके आने से कुछ बदला है या कुछ बदलाव आया है। दिखाने के लिए उन्होंने बहुत चीज़ें करी है, मगर दिखाने के बावजूद उनका देखना कुछ था। कहते नहीं हाथी के दांत देखने के कुछ होते दिखाने को, केजरीवाल के साथ मेरा ऐसे ही देखना रहा है। तो किसका लग रहा है आपको माहौल दिल्ली में? अब चुनाव का एक तरीके से बिल्कुल बच चुका है, चुनावी माहौल दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल सिर चढ़ कर। किसका लग रहा है माहौल इस बार आपको, आपके हिसाब से? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी देखो क्या होता है, क्योंकि आज तख्ता पलट है। कब कैसे हम कुछ सोचे कुछ और हो जाता है। अगर सोच हमारी तरीके से चलने लगे तो फिर बात ही क्या रहे। तो चुनावी माहौल में हर कोई इस रिक्शों पर सवार होता है। कभी नेताजी बैठते हैं तो कभी चुनाव प्रचार किया जाता है, कभी इन रिक्शों पर लाखों रुपए के विज्ञापन के पोस्टर छापे जाते हैं। लेकिन तमाम सियासी दल इन रिक्शे वालों को चुनाव के बाद
अक्सर भूल जाते हैं, जिसके चलते इनकी ज़िंदगी अभी भी बेहद दयनीय स्थिति में है। और इन रिक्शे वालों की मांग है कि दिल्ली में सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन सरकार हमारी सुनिए। और जिस तरीके से तमाम, चाहे वो बस चालक हो, ऑटो चालक हो, उनके लिए अलग अलग सौगातें दी जाती है, इनके लिए भी कोई सौगात दी जाए और इनकी मदद के लिए भी सरकार आगे आए। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।